ओसीडी से फुली रिकवर होना है तो इन 5 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला, लाइफ में अपना स्पेसिफिक गोल बनाओ। ओसीडी आपका फोकस बहुत नैरो कर देता है। फियर एंड कंट्रोल, हर वक्त आप एक लूप में जिंदगी जीते हो। जब आप क्लियरली डिफाइन कर देते हो अपने ब्रेन को कि आपका क्या पर्पस है, क्या गोल है, आप स्पेसिफिक होकर जब एक मैप बना देते हो, तभी आपका ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि एक चीज छोड़ने के बाद क्या नया मिलेगा। दूसरा, इमोशंस वर्सेस आपकी रैशनल थिंकिंग। जब भी इमोशंस आप पर बहुत हावी होते हैं तो आपकी रैशनल थिंकिंग बैकसीट ले लेती है, क्योंकि इमोशनल रीजनिंग की फीलिंग्स एज फैक्ट जो आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, लेबल करना है इस थिंकिंग पैटर्न को, और धीरे धीरे आपको एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग करनी है, और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से आप अपने ब्रेन को बैलेंस कर लेंगे, ना तो टू इमोशनल ना टू रैशनल। थर्ड है मूवमेंट। जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है, आपके अंदर गाबा की, सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब भी आप मूव करते हो तो आप अपने इमोशंस को और भी अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाते हो। तो इसलिए आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा उठाएंगे हम कुछ नया सीखेंगे, हम नई हॉबीज़ को डेवलप करेंगे। तो जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आपके अंदर नए पैटर्न्स बनते हैं, और क्योंकि आपके ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये पॉसिबल है। लेकिन लगातार नई चीज़ में इंटरेस्ट लेना, शुरुआत में आपका माइंड आपको पिछली तरफ खींच भी रहा है लेकिन फिर भी नई चीज़ को सीखते रहना, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना, ये सब आपको ओसीडी के लूप से बाहर आने में बहुत हेल्प करता है। और पांचवा, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। क्योंकि आप ना ओसीडी के चक्कर में बहुत सेल्फ सैबोटाज करते हैं, अपने आप को बहुत दबाते हैं, रोकते हैं। अब आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्यार से, कंपैशन से ट्रीट करना है। जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, ये तकलीफ़ है अभी कुछ समय के लिए, पर मैं ही हूँ जो इस तकलीफ़ से अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। इस तरह से अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आप 100% ओसीडी के लूप से बाहर आ जाएंगे।